नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयरीयाणम् नमो वज्रायाणम् नमो लोये सवसाऊढम् तज्जयति परम् ज्योतिः समम् समस्तैरनन्तपरयायै दर्पणतलेव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिकायत्र। 1008 से मूलनायक आदिनाथ भगवान की जय। द्वासांग जिनवाणी माता की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 अमृत चंद्र स्वामी महाराज की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की जय। जगत पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। आलोक मोदी स्वाध्याय सुधा यूट्यूब चैनल पर आप सभी दर्शकों का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। पूज्यवार आचार्य श्री अमृत चंद्र स्वामी जी द्वारा विरचित श्री पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ की स्वाध्याय श्रृंखला में हम श्रावक के व्रतों का वर्णन पढ़ रहे हैं। श्रावक की चर्या कैसी होनी चाहिए, इसके लिए आचार्य महाराज ने श्रावक के 5 अणुव्रतों का वर्णन करना प्रारंभ किया था, जिसमें सर्वप्रथम अहिंसाणु व्रत का वर्णन चल रहा है। अहिंसाणु व्रत के वर्णन में आचार्य महाराज ने लगभग 40-50 श्लोक लिखे हैं, जिसमें हिंसा की विस्तृत व्याख्या की है। उस हिंसा की विस्तृत व्याख्या करते हुए आचार्य महाराज ने 4 भंगों के माध्यम से हिंसा का व्याख्यान किया है। वो 4 भंग कौन कौन से हैं? हिंसा, हिंस्य, हिंसक और हिंसा फल। हिंसा की क्रिया कैसे होती है? हिंस जिसको मारा जाता है वह कौन है? हिंसक जो मारने वाला है या घात करने वाला है वह कैसा है? और हिंसा का फल कैसा प्राप्त होता है? इन 4 प्रकार के भंगों के माध्यम से अनेक प्रकार के विविध भंग बनाए गए और उन विविध भंगों के माध्यम से हमने हिंसा के विस्तृत स्वरूप को समझा। फिर आचार्य महाराज ने कहा कि जो हिंसा के इस स्वरूप को समझ करके हिंसा से विपरीत होना चाहता है, उसको सर्वप्रथम ऐसी क्रियाओं का या ऐसे भोज्य पदार्थों के भक्षण करने का त्याग करना चाहिए जिसमें अत्यधिक त्रस्त जीवों का घात होता है। इसके लिए आचार्य महाराज ने बताया था कि 5 उदुम्बर फल और 3 मकार, बड़, पीपल, पाकर, ऊमर और कठुम्बर, ऐसे 5 उदुम्बर फल होते हैं और मध्य, मधु और मांस, इस प्रकार से 3 मकार होते हैं। इन 5 उदुम्बर फल और 3 मकारों के सेवन करने से किस प्रकार की हिंसा होती है, इसको हम समझ चुके हैं। फिर आचार्य महाराज ने कहा था कि अब इनका त्याग करने वाला ही जिन धर्म की देशना को सुनने का पात्र होता है। अर्थात अणुव्रत आदि कब ग्रहण किए जाएंगे? जब पहले इन 8 मूल गुणों को धारण कर लिया जाए या इन 8 पदार्थों का त्याग कर दिया जाए, इसके बाद ही वह अहिंसाणु व्रत धारण करने का अधिकारी बनेगा। इसलिए जहां इन 8 पदार्थों के त्याग की बात कही, उसके बाद फिर इधर इन्होंने बताया कि अब जो व्रत अंगीकार करना चाहता है उसको सर्वप्रथम तो उत्सर्ग त्याग करना चाहिए, अर्थात महाव्रतों को अंगीकार करना चाहिए। यदि हम महाव्रतों को अंगीकार करने में असमर्थ हैं, हम स्थावर जीवों की हिंसा का त्याग नहीं कर सकते, हम गृहस्थ में हैं, तो कम से कम त्रस्त जीवों की हिंसा का तो त्याग कर ही देना चाहिए। फिर इन्होंने बताया था त्याग 2 प्रकार का है, एक उत्सर्ग त्याग और एक अपवाद रूप त्याग। उत्सर्ग त्याग में कृत, कारित, अनुमोदना, मन, वचन, काय, इस प्रकार से 9 कोटियों से जो त्याग होता है वो उत्सर्ग त्याग कहलाता है। और जो 9 कोटियों के माध्यम से नहीं हो पाता है उसको हम अपवाद रूप त्याग कहते हैं। ये अपवाद रूप त्याग अनेक प्रकार का होता है। फिर इधर पिछली कक्षा में हमने देखा था कि जो अहिंसाणु व्रत या अहिंसा व्रत को अंगीकार कर चुके हैं, अब उनके लिए एक उपदेश दिया था कि अब तुम व्रती हो और अव्रती जीवों की क्रियाओं को देख करके या अव्रती जीवों की उन्नति, प्रगति आदि को देख करके, अव्रती जीवों के विषय भोगों को, ऐशो आराम को, सुख सुविधाओं को देख करके मन में आकुलता नहीं लाना। वो विषय भोगों को आसक्ति पूर्वक भोग रहे हैं, वो पाप का बंध कर रहे हैं, वो संसार के मार्ग पर जा रहे हैं
और तुमने व्रतों को अंगीकार किया है। वो व्रत कैसे हैं? वो अमृतत्व हेतुभूतम, वो अमृतपने को प्राप्त कराने वाले हैं, अर्थात मोक्ष की प्राप्ति का साक्षात कारण व्रत हैं। ऐसे व्रतों को तुमने अंगीकार किया है, तो अब अवृत्तियों के वैभव आदि को देख करके विचलित नहीं होना चाहिए। फिर इसके बाद इधर इन्होंने जो उस समय की वर्तमान परिस्थिति रही होंगी, जिस समय ये शास्त्र लिखा गया या जिस समय आचार्य अमृतचंद्र स्वामी जी हुए, उस समय की परिस्थिति में कैसा हिंसा का तांडव होता था, किन किन क्रियाओं में हिंसा का प्रवेश हो चुका था, ऐसी धार्मिक क्रियाओं में जो हिंसा का प्रवेश हुआ था उसमें हिंसा के त्याग की बात इन्होंने कही थी कि ऐसी धार्मिक क्रियाओं में भी हिंसा नहीं करनी चाहिए। उस समय यज्ञ आदि किए जाते थे और यज्ञ आदि में पशु आदि की बलि दी जाती थी, और वो बलि भी दी जाती थी, कैसे दी जाती थी? उसको हिंसा मान करके नहीं दी जाती थी, उसको धर्म मान करके दी जाती थी। और तर्क दिया जाता था कि जिनेंद्र भगवान के द्वारा कहा हुआ धर्म जो है वो अत्यंत सूक्ष्म है, और जब सूक्ष्म है तो उसकी बारीकियों को सामान्य व्यक्ति नहीं समझ सकता। धर्म कार्य के लिए यदि कोई हिंसा की जाती है तो उसमें कोई दोष नहीं होता। दूसरा तर्क क्या दिया? दूसरा तर्क दिया था कि धर्म जो है वो देवताओं से उत्पन्न होता है, और जब धर्म देवताओं से उत्पन्न होता है, देवताओं ने हमें अमूल्य निधि धर्म के रूप में दी है, तो ऐसे देवताओं के लिए अपना सब कुछ समर्पित कर दिया जाए तो भी कम है। तो ऐसे देवताओं के लिए यदि हम पशु बलि आदि भी देते हैं, किसी जानवर को मार करके उसके अंगों पांगों को भी समर्पित करते हैं, किसी जीव की हिंसा करते हैं, तो उसमें कोई दोष नहीं है। ऐसी दुर्बुद्धि वालों के द्वारा जो उपदेश दिया जाता है, ऐसे उपदेश को मान करके हिंसा कार्य में प्रवृत्त नहीं होना चाहिए, ऐसा आचार्य महाराज का उपदेश था। फिर तीसरा तर्क उन्होंने दिया कि जो पूज्य निमित्त होते हैं, जो पूज्य पुरुष हैं, साधु संत हैं, ऐसे साधु संतों के लिए, अपने बड़े बुजुर्गों के लिए, अपने मान सम्माननीय जो रिश्तेदार होते हैं, उनको यदि हम कभी भोजन आदि पर निमंत्रित करें तो पूज्य पुरुषों के निमित्त से यदि छागादी नाम बकरी आदि की बलि दी जाती है या बकरी आदि अन्य जानवरों को मार करके उनके मांस को परोसा जाता है, तो इसमें कोई दोष नहीं है। तो ऐसे तीन प्रकार के तर्क का खंडन आचार्य महाराज ने किया था कि धर्म के निमित्त से, देवताओं के निमित्त से और गुरुओं के निमित्त से यदि हम किसी भी प्रकार के पशुओं को मार करके उनकी बलि आदि दे करके धर्म समझ रहे हैं, तो ये अधर्म है, हिंसा है, ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए। और ऐसे खोटी बुद्धि वालों के प्रवचन, उपदेश आदि सुन करके उनकी बातें नहीं माननी चाहिए, उनको दूर से ही त्याग कर देना चाहिए। अब यज्ञ आदि में जो बलि आदि दी जाती थी, इसमें जो हिंसा होती थी, उस हिंसा का विरोध करने के बाद या उस हिंसा के वास्तविक स्वरूप को समझाने के बाद अब आचार्य महाराज कुछ थोड़ा सा और हिंसा का व्याख्यान कर रहे हैं। कुछ लोगों के मन में ये प्रश्न होता है कि जैसे पूज्य निमित्तम उन्होंने कहा कि जो हमारे साधु संत आदि हैं और इनके लिए हम भोजन करा रहे हैं, और इनके लिए यदि हम किसी एक बड़े जानवर की बलि दे करके उनको उस मांस का भोजन कराया जाए तो इसमें क्या हानि है? इसमें तो हमने बहुत अच्छा काम किया। क्या अच्छा काम किया? उनका तर्क है कि यदि हम गेहूं चावल आदि से कोई रोटी आदि बनाते या कोई अन्य खाद्य पदार्थ बनाते तो क्या गेहूं के उगाने में जीव हिंसा नहीं होती? क्या हमें पानी भरने में हिंसा नहीं होती? क्या उसको पकाने में हिंसा नहीं होती? तो अन्य जितने भोज्य पदार्थ हैं उन सभी प्रकार के वनस्पति आदि को खाने में भी तो जीव हिंसा होती है, और इन प्रकार की जो अनाज आदि को उगाया जाता है इसमें तो असंख्यातों अनंतों जीवों की हिंसा होती है। और यदि हम उन असंख्यातों अनंतों जीवों की हिंसा की बजाय किसी एक बड़े जानवर की ही हिंसा कर दें और उस बड़े जानवर की हिंसा करने के बाद उसको मार करके खाएं, तो इसमें क्या आपत्ति है? हमने केवल एक जीव को मारा है, लेकिन उसके एवज में हमने कितने सारे अनंतों जीवों के घात से हम बच गए, तो ये तो हमने बहुत अच्छा काम किया। ऐसे हिंसा करने में क्या दोष है? अब इसका उत्तर आचार्य महाराज अगले श्लोक में दे रहे हैं। आइए पहले श्लोक का उच्चारण करते हैं, फिर इसका अपन अर्थ समझेंगे। बहुसत्वघात जनिता, बहुसत्वघात जनिता
दशनाथ वरमेक सत्वघातोत्थम, दशनाथ वरमेक सत्वघातोत्थम, इत्याकलय्य कार्यम, इत्याकलय्य कार्यम, नमः सत्वस्य हिंसनम जातु, नमः सत्वस्य हिंसनम जातु। बहुसत्वघात जनिता, बहुसत्वघात जनिता, दशनाथ वरमेक सत्वघातोत्थम, दशनाथ वरमेक सत्वघातोत्थम, इत्याकलय्य कार्यम, इत्याकलय्य कार्यम, नमः सत्वस्य हिंसनम जातु, नमः सत्वस्य हिंसनम जातु। एक बार आप लोग उच्चारण करें। बहुसत्वघात जनिता, दशनाथ वरमेक सत्वघातोत्थम, इत्याकलय्य कार्यम, नमः सत्वस्य हिंसनम जातु। बहुसत्वघात जनिता, दशनाथ वरमेक सत्वघातोत्थम, इत्याकलय्य कार्यम, नमः सत्वस्य हिंसनम जातु। देखें, अब इसका अर्थ देखते हैं। बहुसत्वघात जनितात, ता निकलेगा यहां से और फिर यहां निकलेगा असनाथ। असन बोलते हैं भोजन को, अपन बोलते हैं अनसन, अन असन, भोजन नहीं करना उसको बोलते हैं अनसन। तो यहां बोले असनाथ, असनाथ यानी भोजन से। कैसे भोजन से? बहुसत्वघात जनितात। कैसा भोजन है? बहुसत्व अर्थात अनेक प्रकार के जीवों के घात से जो उत्पन्न हुआ है। जनितात अनेक प्रकार के जीवों के घात से जो भोजन उत्पन्न हुआ है, उस भोजन से वरम यानी श्रेष्ठ है। क्या श्रेष्ठ है? एक सत्व घातोत्थम, एक सत्व यानी एक जीव के घात से उत्तम यानी उत्पन्न हुआ भोजन। क्या तर्क दे रहे हैं? तर्क ये दे रहे हैं कि यदि हम खेती करेंगे, गेहूं चावल धान आदि उगाएंगे, तो उसके उगाने में, उस फसल आदि के कार्य करने में, कृषि आदि के कार्य के करने में कितनी गुड़ाई करनी पड़ती है, अंकुरण करना पड़ता है, ट्रैक्टर चलाना पड़ेगा, हल चलाना पड़ेगा, पानी देना पड़ेगा, कितने प्रकार के जीवों की हिंसा होगी। तो यहां बता रहे हैं उन अनेक प्रकार की जीवों की हिंसा से तो अच्छा है कि हम अनाज की बदले हम किसी एक जीव को मार करके खा लिया जाए। तो हम वहां पर एक ही जीव का घात कर रहे हैं, और हम यदि अनाज खाएंगे, सब्जियां खाएंगे, फल फ्रूट खाएंगे, तो कितने सारे जीवों का घात करेंगे। तो उन अनेक जीवों के घात की अपेक्षा से यदि एक जीव को मार करके खा रहे हैं, तो इसमें क्या बुराई है? ये तो वरम, ये तो श्रेष्ठ कार्य हो गया, ये तो बहुत अच्छा कार्य हो गया, इसमें कोई दोष नहीं होना चाहिए। यदि हम बलि आदि दे रहे हैं और उस पशु को मार करके और हमने आपस में बांट करके खा लिया, तो इसमें क्या आपत्ति है? ये तो हमने इतने सारे असंख्यातों अनंतों जीवों की रक्षा की है, तो रक्षा करने के कारण से हमें पुण्यबंध होना चाहिए, ना कि एक जीव के घात का पाप बंध। देखो कैसी उल्टी बुद्धि, ये इसको बोलते हैं कुतर्क। तो ऐसा कुतर्क यहां पर किया जा रहा है। तब आचार्य महाराज क्या लिख रहे हैं? इति आकलय्य, ऐसा आकलन करके। देखो बनिया बुद्धि नहीं चलानी है यहां पर, यहां पर व्यापार वाली बुद्धि नहीं चलानी है कि कहां फायदा और कहां नुकसान। यहां बोल रहे हैं इति आकलय्य, ऐसा आकलन करके। कैसा आकलन करके? कि अनेक जीवों की घात की अपेक्षा एक जीव का घात कर दिया जाए तो हम श्रेष्ठ कम हिंसा वाले कहलाएंगे। यहां हिंसा का पाप ज्यादा लगता और यहां पर हिंसा का पाप बहुत कम लग रहा है। तो हमने एक जीव को मारा नहीं है, हमने अनेक जीवों की हिंसा से बचाया है, अनेक जीवों की हिंसा या घात को नहीं किया है। तो हमें पुण्य मिलना चाहिए, हमें उन अनेक जीवों को बचाने का पुण्य प्राप्त होना चाहिए, शुभ कर्मों का बंध होना चाहिए। तो इति आकलय्य, ऐसा आकलन करके महासत्वस्य हिंसनम,
उस महासत्वस्य, उस बड़े एक जानवर की हिंसनम यानी हिंसा को जातु न कार्यम, ऐसा कार्य कभी भी नहीं करना चाहिए। आचार्य महाराज क्या कह रहे हैं, यदि ऐसा कुतर्क आप करेंगे तो ऐसा आकलन करके, ऐसा आकलन धर्म कार्य में नहीं किया जाता है। यहां पर हमेशा एक बात अपन को समझनी है कि एक इंद्रिय जीव से ज्यादा दो इंद्रिय जीव के घात में पाप लगता है। एक इंद्रिय जीव को अनंत जीवों का घात भी कर दिया जाए और किसी एक दो इंद्रिय जीव का घात किया जाए तो अनंत जीवों के घात की अपेक्षा से एक दो इंद्रिय जीव के घात में ज्यादा पाप लगेगा। यदि हम सैकड़ों दो इंद्रिय जीवों का घात करें और एक तीन इंद्रिय जीव का घात करें तो हमें दो इंद्रिय जीव के सैकड़ों जीवों के घात की अपेक्षा से एक तीन इंद्रिय जीव का घात हुआ है उसमें ज्यादा पाप लगेगा। इसी प्रकार से सैकड़ों चींटियां थी, तीन इंद्रिय जीव थे, उन तीन इंद्रिय जीवों को मारने की अपेक्षा से यदि हम एक चार इंद्रिय जीव की हिंसा करते हैं तो उसमें अधिक पाप लगेगा। चार इंद्रिय जीव की अपेक्षा से यदि हम पंचेंद्रिय जीव का घात करते हैं तो उसमें अधिक पाप लगेगा। संख्या से मतलब नहीं है कि हमने कितने जीवों को मारा, हमें उनके प्राणों को देखना पड़ेगा। जब प्राणों की बात द्रव्य संग्रह ग्रंथ में हमने की थी तो बताया था एक इंद्रिय जीव के मात्र 4 प्राण होते हैं। उसके एक इंद्रिय होगी, आयु होगा, कायबल होगा और श्वासोच्छ्वास होगा, लेकिन पंचेंद्रिय जीव के 10 प्राण होते हैं। तो इनके द्रव्य प्राण और भाव प्राणों की संख्या अधिक हो जाने के कारण से अधिक इंद्रिय वाले जीवों के घात में ज्यादा पाप लगता है। तो हमें विचार ये करना पड़ेगा कि देखो, जहां पर अहिंसाणु व्रत की चर्चा की वहां क्या कहा गया कि त्रस हिंसा का त्याग करो, स्थावर जीवों की हिंसा से नहीं बच सकते। ये भी तो कह सकते थे कि स्थावर जीवों की हिंसा जहां भी होती है वो अनंतों की संख्या में होती है। स्थावर जीव एक इंद्रिय जीव हैं, वही जल ही जिसका शरीर है, अग्नि ही जिसका शरीर है। अब ऐसे जो वनस्पति का एक जीव में देखेंगे तो असंख्यातों अनंतों जीवों का घात एक इंद्रिय जीव के रूप में हो जाता है, लेकिन त्रस जीव का घात बहुत कम होता है। त्रस जीवों का घात ज्यादा नहीं कर पाते हम लोग, लेकिन फिर भी एक इंद्रिय जीवों के घात करने की फिर भी छूट दे दी गई। लेकिन त्रस हिंसा से बचने का कहा गया कि त्रस हिंसा से बचो। इसका मतलब है त्रस हिंसा होने में दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, पंचेंद्रिय जीव की हिंसा होने में ज्यादा पाप होता है। इसीलिए कहा गया एक इंद्रिय से ज्यादा पाप दो इंद्रिय जीव की हिंसा में, दो इंद्रिय से ज्यादा पाप तीन इंद्रिय जीव की हिंसा में, तीन इंद्रिय जीव की हिंसा के पाप से अधिक चार इंद्रिय जीव की हिंसा में लगता है पाप, और चार इंद्रिय जीव से अधिक पाप लगता है पंचेंद्रिय जीव में। अब पंचेंद्रिय जीव में भी हमको देखना पड़ेगा वो जानवर कितना बड़ा है। यदि पंचेंद्रिय जीव में एक चूहे का घात हो गया तो चूहे की घात के अपेक्षा से एक बिल्ली का घात होगा तो ज्यादा पाप लगेगा। चूहे को घात करना और एक बिल्ली को मार देना, 100 चूहे मारने की अपेक्षा यदि एक बिल्ली को मारते हैं तो ज्यादा पाप लगेगा बिल्ली में। बिल्ली से भी ज्यादा पाप लगेगा कुत्ते को मारने में, कुत्ते से भी ज्यादा पाप लगेगा किसी गाय आदि को मारने में। जितना बड़ा जानवर होगा उतना बड़ा पाप लगेगा। अब त्रियंचों की अपेक्षा किसी एक मनुष्य को मारने में और ज्यादा पाप लगेगा। पंचेंद्रिय त्रियंच भी है, पंचेंद्रिय मनुष्य भी है, लेकिन त्रियंच की अपेक्षा से यदि हम किसी मनुष्य को मारते हैं तो ज्यादा पाप लगेगा। अब मनुष्यों में भी देखें, यदि गर्भ में स्थित कोई जीव है और हम गर्भपात करा देते हैं तो पाप तो है लेकिन कम पाप है, और यदि वही बच्चा पैदा हो गया उसके बाद हमने मार दिया उसको तो ज्यादा पाप लगेगा। क्यों? बच्चे तो दोनों हैं, लेकिन गर्भपात की अपेक्षा से वो जितना जितना बड़ा होता जाएगा, 1 महीने का गर्भपात, 3 महीने का गर्भपात, 6 महीने का गर्भपात और बच्चे का जन्म हो गया उसके बाद मरण हो जाना उसका, उसी हिसाब से पाप ज्यादा ज्यादा बढ़ता बढ़ता लगेगा। अब वही बच्चा बड़ा होकर के जवान हो गया, अब उसका घात यदि हम करेंगे तो ज्यादा पाप लगेगा। उसी में और बड़ा हो गया, वृद्ध हो गया, अब यदि हम उसका घात करेंगे तो और ज्यादा पाप लगेगा। अब उसको ये देखें कि वो जो युवा या वृद्ध है वो कौन है, उसका पद क्या है। जितने उच्च पद पे होगा उसके मारने में उतना ज्यादा हिंसा का पाप लगेगा। यदि मान लो एक कोई व्यक्ति युवा है और वह युवा आतंकवादी है
उसको मारेंगे तो आतंकवादी को मारने में ज्यादा पाप का बंध नहीं होगा। लेकिन यदि कोई रक्षक है, सैनिक है, उस सैनिक को मार देंगे तो ज्यादा पाप लगेगा। यदि वही व्यक्ति कोई मंत्री आदि है, कोई विशेष पद पर है, मुख्यमंत्री है, तो मुख्यमंत्री को मारने का पाप और ज्यादा लगेगा। यदि वो देश का राजा है, प्रधानमंत्री है, तो और ज्यादा पाप लगेगा। राष्ट्रपति है तो और ज्यादा पाप लगेगा। वो क्रूरता क्यों पाप ज्यादा लग रहा है? क्योंकि जितना बड़ा व्यक्ति होगा, जितने ऊंचे ओहदे पर, उच्च पद पर होगा, उसको मारने के लिए हमें उतने क्रूर परिणाम करने पड़ेंगे, उतने संक्लेश परिणाम हमारे होंगे, इसीलिए उसमें और ज्यादा पाप लगता है। और यदि विचार करें कि यदि वो मंत्री, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति ना हो करके एक सामान्य है, किसी पद पे नहीं है, लेकिन वो एक साधु है, यदि वो साधु हैं, पंच परमेष्ठी के पद पर हैं, अब सोचो जरा, वो कोई देश के राजा नहीं है, लेकिन वो देश के राजाओं के राजा हैं। कितने सारे चक्रवर्ती, जो चक्रवर्ती होता है वो कितने सारे मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर, सभी राजाओं का राजा होता है, लेकिन चक्रवर्ती भी जाकर के एक मुनिराज के चरणों में सिर झुकाता है, तो मुनिराज और बड़े हो गए। अब यदि ऐसे किसी साधु का घात कर दिया जाए तो उस हिंसा का क्या कहना। तो ये नहीं सोचना चाहिए कि हम अधिक जीवों की हिंसा कर रहे हैं या एक जीव की हिंसा कर रहे हैं। यदि वो एक जीव बड़ा है, ओहदे में बड़ा है, इंद्रियों में बड़ा है, उसकी प्रजाति बड़ी है, तो अनेक जीवों की घात की अपेक्षा से उस एक जीव के घात में अधिक पाप लगता है। ये हमको समझना चाहिए। तो इस श्लोक में इसी प्रकार का व्याख्यान आचार्य महाराज कर रहे हैं। वो यही कहना चाह रहे हैं कि अनेक जीवों के घात से उत्पन्न जो असन भोजन आदि है, उससे श्रेष्ठ यदि हम किसी एक जीव के बड़े जीव को मार दिया जाए, महासत्वस्य जो बड़ा जीव है उसको मार करके खाया जाए, तो ये परम श्रेष्ठ नहीं मानना चाहिए। देखो, पहली लाइन आचार्य महाराज उस समय की परिस्थितियों का वर्णन कर रहे हैं और दूसरी लाइन में उसका उत्तर दे रहे हैं। पहली लाइन अकेले को पढ़ करके ये नहीं समझना कि ये आचार्य महाराज कह रहे हैं, ये तो उस समय की परिस्थिति का वर्णन है कि उस समय ऐसी स्थिति थी, ऐसे कुतर्क करने वाले लोग थे जो ये कह रहे थे कि अनेक जीवों के घात की अपेक्षा से किसी एक जीव का घात कर दिया जाए तो वो श्रेष्ठ है। तब इधर बताया कि भले अनेक जीवों का घात हो जाए, लेकिन एक बड़े जीव का घात नहीं होना चाहिए। ऐसा आकलन धर्म कार्यों में नहीं किया जाता है। हमें हिंसा के स्वरूप को समझना पड़ेगा कि हिंसा का स्वरूप कैसा है। हिंसा के स्वरूप में हमें द्रव्य प्राण, भाव प्राणों को समझना होगा। एक इंद्रिय जीव से अधिक द्रव्य प्राण व भाव प्राण, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय आदि जीवों में उत्तरोत्तर अधिक 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 होते हैं। हमने आपको पूरा क्रम से बता दिया कि किस जीव के घात की अपेक्षा से किस जीव का घात का ज्यादा पाप लगेगा। आप पूरे एक गांव के सैकड़ों लोगों को मार दीजिए तो वो पाप एक तरफ, और यदि किसी एक साधु संत की हत्या कर दीजिए उसका पाप एक तरफ। अब बताओ, एक इधर एक ही व्यक्ति है और उधर गांव के सैकड़ों लोग हैं। हमने सैकड़ों लोगों को घात कर दिया और इधर केवल एक मुनिराज का घात किया, तो मुनिराज बड़े कहलाएंगे, पद की अपेक्षा से भी, परिणामों की अपेक्षा से भी, और गांव वाले जितने सैकड़ों मर रहे हैं उसका उतना पाप नहीं होगा। ये हमें हिंसा की व्यवस्था को समझना होगा। अब आगे प्रश्न ये उठ सकता है कि यदि एक जीव जो हम जिसको मार रहे हैं वो यदि हिंसक प्राणी है, तो अभी जैसे हमने आपको उदाहरण दिया कि 100 चूहे मारे जाएं और एक बिल्ली को मारा जाए, तो यदि कोई तर्क ये दे सकता है कि हम एक बिल्ली को इसलिए मार रहे हैं क्योंकि बिल्ली चूहे खाती है, तो हमने बिल्ली को नहीं मारा, हमने उन 100 चूहों की रक्षा की है जिनको बिल्ली खा जाती, तो ऐसी बिल्ली आदि को मार देना चाहिए। एक शेर है, क्रूर पशु है, यदि शेर हमारे गांव में आ गया तो इसको मार देना चाहिए। क्यों मार देना चाहिए? क्योंकि ये कई सारे लोगों को मार सकता है। शेर कितने सारे पशुओं को मार करके खाता है पूरे जीवन भर में। यदि हम एक शेर का घात कर दें तो जितने जीवों को शेर खाता है पूरे जीवन भर में, उतने जीवों को बचाने का हमें पुण्य मिलेगा। इसलिए हिंसक पशुओं को मार देना चाहिए।
यदि ये विचारधारा हमारी है तो हमें इस विचारधारा को अपनाने के पूर्व अमृतचंद्र आचार्य स्वामी जी को पढ़ना चाहिए कि अमृतचंद्र स्वामी जी जो धर्म का व्याख्यान कर रहे हैं, हिंसा का बारीकी से वर्णन कर रहे हैं, उनको पहले सुने, उनको समझें कि हिंसक पशु के मारने में या घात करने में भी कितना पाप होता है, पाप लगेगा या पुण्य लगेगा, ये सारी व्याख्या अगले श्लोक में आएगी। आइए देखते हैं अगला श्लोक। आइए देखते हैं इस श्लोक को देखते हैं। पहले इसका उच्चारण कर लेते हैं, फिर इसका अपन अर्थ समझेंगे। रक्षा भवति बहुना, रक्षा भवति बहुना, मेकस्यैवास्य जीवहरणेन, मेकस्यैवास्य जीवहरणेन, इति मत्वा कर्तव्यम्, इति मत्वा कर्तव्यम्, न हिंसनम् हिंस्रसत्त्वानाम्, न हिंसनम् हिंस्रसत्त्वानाम्। रक्षा भवति बहुना, रक्षा भवति बहुना, मेकस्यैवास्य जीवहरणेन, मेकस्यैवास्य जीवहरणेन, इति मत्वा कर्तव्यम्, इति मत्वा कर्तव्यम्, न हिंसनम् हिंस्रसत्त्वानाम्, न हिंसनम् हिंस्रसत्त्वानाम्। एक बार आप लोग उच्चारण करें। रक्षा भवति बहुना, मेकस्यैवास्य जीवहरणेन, इति मत्वा कर्तव्यम्, न हिंसनम् हिंस्रसत्त्वानाम्। रक्षा भवति बहुना, मेकस्यैवास्य जीवहरणेन, इति मत्वा कर्तव्यम्, न हिंसनम् हिंस्रसत्त्वानाम्। देखें यहां अर्थ देखें। रक्षा भवति बहुनाम, मां ऊपर चला जाएगा, बहुनाम रक्षा होती है किसकी? बहुनाम यानी बहुत सारे जीवों की। अस्य एव एकस्य, अस्य एव एकस्य, अस्य यानी इस, एव यानी ही, एकस्य यानी एक के ही, इस एक जीव के ही हरणेन यानी मरण से, हरणेन यानी हरण करना, उसके प्राणों का हरण करना यानी घात करना या उसको मार देना। तो अस्य जीव हरणेन एकस्य एव, अस्य एकस्य जीव हरणेन, इस एक ही जीव के मारने से रक्षा भवति बहुनाम, बहुत सारे जीवों की रक्षा होती है। ऐसा सोच करके, इति मत्वा ऐसा मान करके, ऐसा सोच करके, ऐसा विचार करके, न हिंसनम हिंस्रसत्त्वानां कर्तव्यम, हिंस्रसत्त्वानां जो हिंसक जानवर होते हैं, सत्व यानी जीव होते हैं, जो हिंसक जीव होते हैं उनकी हिंसनम न कर्तव्यम, उनकी हिंसा भी नहीं करना चाहिए। देखो अमृतचंद्र स्वामी जी क्या कह रहे हैं। आज गांव गांव में यही धारणा फैली हुई है, और गांव में आपने देखा होगा कि गांव में यदि किसी घर में एक सर्प निकल आता है तो गांव वाले सारे मिलकर के उस सर्प को मार देते हैं, कुचल देते हैं उसको, पत्थर मार मार करके, जब तक पत्थर मारते रहेंगे तब तक जब तक उसके प्राण ना निकल जाएं। तो ये गांव में स्थिति है। एक बिच्छू निकल आएगा तो भले उस बिच्छू ने अभी किसी को नहीं काटा है, वो अपने रास्ते जा रहा था, लेकिन यदि किसी एक व्यक्ति की भी नजर पड़ जाती है उस बिच्छू पर तो वहां पर तुरंत पत्थर लेकर के उसको मारने को दौड़ जाते हैं। कोई भी हिंसक जानवर यदि आ जाता है, कोई भी हिंसक कीड़ा मकोड़ा या कोई भी पशु पक्षी आ जाता है तो उसको मार दिया जाता है। और क्या कहते हैं, हमने इसको इसलिए मारा है कि यदि हम इसको नहीं मारते तो ये कई जीवों को कष्ट पहुंचाता, ये कई सारे जीवों का घात करता, ये कई सारे जीवों की हिंसा करता, तो हमने इसको नहीं मारा है। ये जिन जीवों का घात करता या जिन जीवों को मार करके खाता, हमने उन जीवों की रक्षा की है। जैसे हमने बताया ना कि बिल्ली को हमने क्यों मार दिया, बिल्ली को हमने इसलिए मार दिया क्योंकि ये चूहे खाती और ये अपने जीवन में पता नहीं कितने चूहे खा जाती, तो हमने एक बिल्ली को नहीं मारा,
हमने उन सारे चूहों की रक्षा की है। हमने एक शेर को नहीं मारा, उस शेर के द्वारा जितने जीव मारे जाते हमने उन सारे जीवों की रक्षा की है। तो हमें बताओ, शेर को मारने का पाप लगना चाहिए कि शेर के द्वारा जितने जीव मारे जाते हमने उन जीवों की रक्षा की है, इसलिए हमें उसका पुण्य मिलना चाहिए। अब प्रश्न देखो, तर्क देखने में सुनने में ऐसा लगेगा कि हाँ ये तो बात सही कह रहा है कि अनेक जीवों की रक्षा का पुण्य मिलना चाहिए हमें। हमने हिंस जीव को इसीलिए मार दिया क्योंकि ये कितनी हिंसा करता, तो उन जीवों की रक्षा का पुण्य हमें मिलना चाहिए। लेकिन जब आगम ग्रंथों को पढ़ेंगे, जब हिंसा की बारीकी को पढ़ेंगे, तब हम पता चलेगा कि हिंस जीव को नहीं मारना चाहिए। हमें इससे पुण्य बंद नहीं होगा, हमें इससे पाप बंद ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि हमने क्या किया, हमने उनको बचाया है कि हमने मारा है। पहले हम अपनी क्रिया को देखें, हमने तो एक जीव को मारा है, हमने उस शेर को मारा है। क्रिया कौन सी हुई है? मारने की हुई है, बचाने की नहीं हुई। क्रिया मारने की हुई है। यदि वो जिंदा रहता, यदि वो शेर जिंदा रहता, बिल्ली जिंदा रहती और यदि वो बिल्ली चूहे खाती, तो उस चूहे को खाने का पाप किसको लगता? उस बिल्ली को लगता कि हमको लगता? यदि शेर जंगल में है और शेर किसी गाय को, हिरण को मार करके खा रहा है, तो उस हिरण को या गाय को मारने का पाप किसको लग रहा है? उस शेर को लग रहा है या उस शेर को हमने नहीं मारा इसलिए हमें लग रहा है? जब हम वास्तविकता में विचार करेंगे तो जो जीव जिस जीव को मारता है उस जीव की हिंसा का पाप भी उसी जीव को लगता है। ऐसे तो मध्य लोक में असंख्यातो त्रियंच हैं, असंख्यातो त्रियंच हैं। कितने सारे जंगल होंगे और कितने सारे जंगलों में कितने सारे शेर चीते होंगे, कितने सारे हिंसक पशु होंगे। ये तो एक पारिस्थितिकी तंत्र है कि चूहे को बिल्ली खा जाती है, बिल्ली को कुत्ता खा जाता है, कुत्ते को शेर खा जाता है। ये तो एक पारिस्थितिकी तंत्र है। हम किस किस को मारेंगे? और हम यदि किसी जीव को मार रहे हैं तो हमें उसको मारने का पाप लगेगा। वो जीव जिसको मारेगा उसको मारने का उसको पाप लगेगा। यदि वही जीव एक बिल्ली चूहे को देखने के बाद भी चूहे को छोड़ देती है कि मैं इसको नहीं मारूंगी, तो उस बिल्ली को पुण्य मिलेगा कि बिल्ली मार सकती थी फिर भी उसने नहीं मारा, तो उसको पुण्य मिलेगा। लेकिन हमने बिल्ली को इसलिए मार दिया कि बिल्ली चूहा खाती है, चूहे को मारेगी, तो उस चूहे को बचाने के लिए हमने बिल्ली को मार दिया, तो हमें चूहे को बचाने का पुण्य नहीं मिलेगा, हमें बिल्ली को मारने का पाप ही लगेगा। ऐसे अनेक सारे जीव हैं इस संसार में, हिंसक जीव तो पाए ही जाएंगे। हम किस किस को मारेंगे और किस किस को बचाएंगे? ये कहा जाता है कि हम पूरी दुनिया के जीवों को नहीं बचा सकते। हम यदि चल रहे हैं तो हमें केवल अपने पैर के नीचे की जमीन देखनी है। बस हमें अपने पैर के नीचे की जमीन देखो कि हमारे पैर के नीचे कोई जीव आकर के दब करके ना मर जाए। हमारे परिणामों से किसी जीव की हिंसा नहीं होनी चाहिए, हमारे हाथों से किसी का मर्डर नहीं होना चाहिए, हमारे हाथों से किसी जीव का घात नहीं होना चाहिए। यदि हम किसी जीव का, चाहे भले वो हिंसक जानवर, हिंसक पशु क्यों ना हो, यदि हम किसी जीव को मार रहे हैं तो हमें उसको मारने का पाप ही लगेगा, हमें उन बाकी जीवों को बचाने का पुण्य नहीं मिलेगा। इसीलिए इधर कह दिया इति मत्वा, ऐसा मान करके। कैसा मान करके? जैसा ऊपर लिखा है, ऊपर की मान्यता अन्य जीवों की है और नीचे की मान्यता अमृतचंद्र आचार्य जी की है। ध्यान रखना है, ये 5, 7, 10 श्लोक ऐसे आ रहे हैं कि ऊपर की लाइन यदि अकेले को बताया जाए और ये कहा जाए कि ये अमृतचंद्र स्वामी जी ने लिखा है, तो ऐसा लगेगा कि अमृतचंद्र स्वामी जी ऐसा कह रहे हैं कि एक जीव को मार दो और अनेक जीवों को बचा लो। नहीं, अमृतचंद्र स्वामी जी ऐसा नहीं कह रहे हैं। अमृतचंद्र स्वामी जी तो नीचे की लाइन में कह रहे हैं। ये तो उस समय की वर्तमान परिस्थिति ऐसी थी कि उस समय लोग ऐसा सोचते थे और ऐसा तर्क कुतर्क करते थे कि एक जीव को मारने की अपेक्षा से यदि हम एक जीव को मार दें तो अनेक जीवों की रक्षा होती है। इसलिए हिंस सत्वानाम, हिंसक जीवों को भी न हिंसनम कर्तव्यम, ऐसा सोच करके हिंसक जीवों की भी हिंसा नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो आज की कक्षा में हमने 2 श्लोक देखे। पहले श्लोक में क्या बताया था? पहले श्लोक में बताया था कि जो अनेक जीवों के घात से उत्पन्न हुआ अनाज है
उस अनाज की अपेक्षा से यदि हम किसी एक जीव को मार करके यदि हमें कोई भोजन की वस्तु प्राप्त होती है तो वो श्रेष्ठ है। ऐसा नहीं करना है, क्योंकि अनेक जीवों के घात की अपेक्षा से एक बड़े जीव का घात करने में अधिक पाप लगता है। भले अनेक जीवों की हिंसा हो जाए, एक आलू को उबाल करके खाया जाए और एक यदि व्यक्ति एक ऐसा है जो अंडा खा रहा है, देखो दोनों में एक व्यक्ति आलू खा रहा है और एक व्यक्ति अंडा खा रहा है। यदि हमारे सामने दोनों आए और दोनों ये कहें कि मैं अंडा छोड़ूं या आलू छोड़ूं, बताओ क्या करना चाहिए? तो क्या कहेंगे उससे कि आलू में ज्यादा हिंसा है कि अंडे में ज्यादा हिंसा है? पहले क्या छुड़वाया जाए उससे? वो कह रहा है कि हम दो में से एक ही चीज छोड़ पाएंगे, या तो आलू छोड़ेंगे या अंडा छोड़ेंगे। तो क्या कहेंगे उससे? आलू में एक सुई की नोक में कितने सारे साधारण शरीर हैं और एक एक साधारण शरीर में अनंतानंत जीव हैं। तो आलू में अनंतानंत जीवों का घात है और अंडे में एक यदि मुर्गी का अंडा है तो वो मुर्गी का जीव है उसमें है। यदि वो कबूतर का अंडा है तो कबूतर का जीव है। वो जिस पशु का या जिस पक्षी का अंडा है वो उसका जीव ही उसमें केवल है, उसमें एक ही जीव का घात लगेगा। तो बताओ किसका त्याग कराना चाहिए? यदि धार्मिक दृष्टि से देखेंगे तो हमें अंडे का त्याग कराना पड़ेगा। हम कहेंगे आलू में यदि अनेक जीवों का घात हो रहा है तो होने दो, पहले अंडा छोड़ो, क्योंकि उसमें त्रस जीव का घात है और आलू में त्रस जीवों का घात नहीं है, वो एकेंद्रीय निगोदीय जीवों का घात है। एक इंद्रिय जीवों के घात में मांस का दोष नहीं आता है और दो इंद्रिय से ऊपर जो त्रस जीव होते हैं उनके सेवन करने में मांस का दोष लगता है और मांस में निरंतर ही निगोदीय जीव उत्पन्न होते ही रहते हैं। यहां पर भी एक जीव का नहीं, कई सारे जीवों के घात का प्रश्न आता है। इसलिए हमें यह ध्यान रखना है कि अनेक जीवों की घात की अपेक्षा से एक जीव का घात कर दिया जाए वो ज्यादा श्रेष्ठ है, नहीं, ऐसा नहीं करना है। ऐसा सोच करके एक बड़े जीव का घात नहीं करना है। एक इंद्री से दो इंद्री, दो इंद्री से तीन इंद्री, तीन इंद्री से चार इंद्री, चार इंद्री से पंचेंद्री, पंचेंद्रियों में त्रियंच से मनुष्य, मनुष्यों में कोई जो उच्च पद पर है वो प्रत्येक उत्तरोत्तर ये उच्च होते जाते हैं, बड़े जीव कहलाते हैं। इनका घात यदि हम करेंगे तो उत्तरोत्तर अधिक पाप लगेगा। फिर प्रश्न आया हिंसक जीव को मारने का, तब इन्होंने स्पष्ट कह दिया कि ऐसा नहीं सोचना कि एक हिंसक जीव को मारने से हमने अनेक सारे जीवों की रक्षा कर ली। यदि वो हिंसक जीव जिंदा रहता तो कई सारे जीवों को मार करके खाता, यदि हमने उसको मार दिया तो हमने अनेक सारे जीवों की रक्षा कर ली। नहीं, ऐसा नहीं सोचना है। इसमें हिंस जीव जो हिंसक जीव है यदि हम उसको मारते हैं तो हमें उसको मारने का ही पाप लगेगा और वो जितने जीवों को मार करके खाएगा उसका पाप उसके खाते जाएगा, जो हिंसा करेगा उसका पाप उसके खाते में आएगा। तो इस प्रकार से आज अपन ने दो श्लोक दिखे। आगे और हिंसा का इसी प्रकार का वर्णन और आगे करेंगे। आगे की कक्षा में हम आगे के श्लोकों को समझेंगे। आप सभी हमारे साथ बने रहें। सभी को जय जय।